गुरुग्राम चलते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। मेरे पास सर अदानी पावर का 130 शेयर है 417 के प्राइस रेट पे। ओके, 417 क्या करना चाहते हैं? सर, इसको तो अभी होल्ड करने का विचार है। बताइए आप क्या बताएं, सजेस्ट करेंगे इसमें। ठीक है सरवेन जी, होल्ड करने का विचार है। अदानी पावर में अभी नुकसान है, इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए बहुत चला हुआ स्टॉक है और पॉसिबली इन्होंने तो एकदम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग के एकदम टॉप के आसपास ये कहीं इन्होंने बाय कर लिया है इसको, तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली इनके लिए रिस्क है। मेरा मानना ये है कि फिलहाल तो थोड़ा सा नुकसान में, बट उछाल में यहाँ पे राय ये रहेगी कि अगर उछाल आए तो उछाल में मेरे ख्याल से बेच के निकलने की राय है। और मुझे लगता है कि नीचे में कभी नेक्स्ट 6 से 9 महीने में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि 300-310 के लेवल्स भी नीचे में यहाँ करेक्शन में आएंगे। देखिए इतना चला है तो एक करेक्शन जरूर करेगा, ये सबको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन आएगा, वो 300-310 तक लेके जाएगा। तो नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में अगर कोई उछाल आता है तो वहाँ बेचने की कोशिश करें। हफ्ते 10 दिन में उछाल आता है उसमें बेचने की कोशिश करें। अच्छा, अब मैं सरवेंद, हमने शुक्रवार को थर्सडे को हम लोगों ने चर्चा की थी कि पोर्टफोलियो के अंदर जो ट्रेडिंग का एक माहौल होता है कि उसको समझना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि सरवेंद हमें समझाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक स्टॉक ले लेते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, लेकिन उस दौरान स्टॉक ऊपर नीचे होता है। और कई बार होता है कि आपके पोर्टफोलियो का ही स्टॉक 30% 40% वीकनेस में आ गया, फिर वो ऊपर गया, फिर वो चलता रहा, फिर आ गया। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है कि इस फॉल को या इस राइज को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सके और बेहतर किया जा सके, म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में जिसको शार्प रेशियो भी कई बार कहते हैं जी, या हैंड साइड में इनडायरेक्टली लूजली आप ये कह सकते हैं कि आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट? दुनिया में कोई टाइम नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी एंड एवरीथिंग इज़ टाइमिंग। अगर आप टाइमिंग करना थोड़ा बहुत सीख लें या उसके करीब पहुंच जाएं तो शायद प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो ये जो पोर्टफोलियो ट्रेडिंग होती है क्या होती है सरवेंद जी? जी, जी। देखिए बिल्कुल बहुत मेरे दिल के करीब का सब्जेक्ट है। देखिए टाइमिंग जैसे आपने बोला, देयर इज़ नो होली ग्रेल। पहली बात तो आप समझ लें, चाहे आप बैलेंस शीट्स देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं, आप कुछ भी देखते हैं, कोई होली ग्रेल नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं या 100 आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो सारे 100 के 100 इन्वेस्टमेंट्स आपके ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा कमा के दें, या सारे के सारे 100 ट्रेड आपको पैसा कमा के दें। एक अच्छा रेशियो अगर आप बड़े-बड़े प्लेयर्स का भी देखिए तो आई थिंक आप देखेंगे कि 60-70% जिसने ठीक से बाज़ार कर लिया और जिसने अपने रिस्क रिवॉर्ड्स ठीक से कर लिए, मतलब 1:2 और मोर, जिसने ये कर लिया, आई थिंक नेट नेट वो पैसे बना के चला जाता है। तो होल थीम यही है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक हैं तो आप सबको तो नहीं टाइम कर पाएंगे जैसे आपने बोला। और टाइमिंग का एक क्लीशे ये है कि लोगों को लगता है टाइमिंग का ये मतलब नहीं कि उसी दिन उसी हफ्ते में चले गए। टाइमिंग का मतलब है लास्ट मंथ ऑफ अ बुल मार्केट, बेयर मार्केट। आप आखिरी महीना 40 दिन तो डेफिनेटली टटोल सकते हैं एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, मतलब जैसे मैंने बोला 60-70% स्ट्राइक रेट के साथ। तो अगर आप उस लास्ट महीने तक में जाके कहीं बेच पाते हैं जब बाजार घूमने लगता है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी थर्सडे को कि 4 साल में अमूमन सेंसेक्स खुद ही 30% गिरता ही है एवरेज, और ये 40 साल का इतिहास है। तो जब इंडेक्स ही हर 4 साल में एक बार 25 से 30% घटता है तो स्टॉक तो बड़े आराम से 30 से 50 या उससे ज्यादा भी, मिड कैप्स तो उससे ज्यादा भी घट जाते हैं। तो आपने यही विंडोज को पकड़ना है और आपको देखना है कि बाजार की साइकिल की चाल क्या है, और आपको मिलेगी सेंसेक्स में, आपको पकड़ने मिलेगी, आपको एक मोटा मोटी पकड़ने मिलेगी जहां आप 60-70 टाइम्स अपने पोर्टफोलियो में अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपना स्टॉक बेच के, ऊपर में बेच के, मेंटली आपको अवेयर रहना है कि मैं ये बेच रहा हूं, इसका पैसा मैं कहीं भी यूज नहीं करूंगा। देखिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। आपने स्टॉक ए बेचा वर्थ 1 लाख रुपीज, आपको लगता है कि ये मुझे 70,000 में लेने के लिए मिलेगा, वो 1 लाख रुपए आप बाजार से निकालेंगे नहीं, ना ही किसी दूसरे स्टॉक में डालेंगे। उस 1 लाख रुपए को बेचने के बाद आप साइड में कहीं रखेंगे, लिक्विड फंड्स में या कहीं पे भी जहां पे आप उसको दोबारा एक्सेस कर सकें। और जब वो स्टॉक, अगर आपका कॉल सही गया और वो 100 वाला स्टॉक आपको 70 में मिल रहा है उसी साल में जिस साल में आपने बेचा है, तो व्हाई नॉट, आपको पोर्टफोलियो में ही 30% का गेन हो रहा है, आप उसको ले लीजिए। तो ये है पोर्टफोलियो ट्रेडिंग कि आपको उस मंथ में जाना है, वीक और मंथ के 30-40 दिन के दायरे में घुस के आपको देखना है कहां से आप उसमें 30 से 40% का रुझान निकाल सकते हैं। और अगर आप, जैसे मैंने बोला, अगर आप 60 में से 100 में से 70 बार भी इसको कर पाए तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी जगह होगा। क्योंकि जब आप अपने प्रॉफिट्स को भी नीचे डालेंगे, लाख रुपए की चीज बेची हुई आपको 17,000 में मिल रही है, मतलब वहां पे आप 1.3 टाइम्स ज्यादा ले सकते हैं। तो जहां आपने 100 शेयर बेचे थे वहां आपको नीचे में 130 शेयर आ जाएंगे। तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहेगा और आपका रिस्क भी कम होता रहेगा। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आपका शार्प रेशियो भी फ्लैटन हो जाएगा। तो बाजार के बड़े बड़े उतार चढ़ाव में आपका जो यील्ड कर्व है वो थोड़ा फ्लैट चलेगा, और वो एक अच्छी बात है।
वो करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि हमेशा हो जाएगा कॉपी बुक, बट कोशिश भी नहीं करे इंसान तो फिर क्या करे सर, कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल। और हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप टॉप पे बेचेंगे और बॉटम पे खरीदेंगे, ये तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप मार्केट की साइकिल को अगर समझ लें, लॉन्ग टर्म चार्ट देख लें, उससे आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाता है, तो कोशिश की जा सकती है प्रॉफिट को ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जाता है, रादर कि आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ 10 साल में उसने इतने मौके दिए आपको ऊपर नीचे कि आप समझ नहीं पाए। ये एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, तो इसीलिए हमने कहा इस पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात कर दें। एक चीज़ लेकिन सरविंद मैं कहूँगा कि ये करने के लिए ना बहुत कलेजा चाहिए, क्योंकि एक बार बेचने के बाद आपने कहा ना साइड में पैसा रख दो, दोबारा घुसने में फिर 90% लोग मिस कर देते हैं, कुछ इधर उधर ले लिया, कुछ और ले लिया, लेकिन उसी स्टॉक को दोबारा आप लेंगे क्योंकि वो आपकी रिसर्च का स्टॉक है। इसके लिए थोड़ा हिम्मत, जिगर और आंख कान खुले रखने पड़ेंगे। पेशेंस चाहिए सर और कन्विक्शन चाहिए। अगर आपको आपका स्टॉक अच्छा लगता है तो आप उसका पैसा साइड में रखिए। देखिए, दो चीजें होंगी, आपने कोई चीज 100 रुपए में बेची और उसका आपने एक स्टॉप लॉस सोचा मन में कि भाई 110 के ऊपर गया तो मुझे दोबारा लेना है, तो आपको वो जो पैसा आपने साइड में रखा है उसी चीज से आपको उस स्टॉक को जाके दोबारा लेना है, अगर आपको लगता है कि आपका ट्रेड गलत हो गया। हम जब किसी को बेचने बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपको बोला बाय एंड फॉरगेट। ऐसा कभी भी हम कॉल नहीं देते कि बाय एंड फॉरगेट एंड सेल एंड फॉरगेट, दोनों ट्रेड गलत हैं। सेल एंड फॉरगेट और बाय और फॉरगेट दोनों गलत है। आप 2 से 3-4 साल की चाल पकड़िए, उसमें से बेचिए भी और लीजिए भी और इन आउट होते रहिए। एक एग्जांपल अगर मुझे देना पड़े जैसा केस स्टडी, तो आप देख लीजिए कि अभी हम बीच में स्टॉक डिस्कस कर रहे थे, गेल 75 से लेके 150, मोटा मोटी 150 की रेंज में 8 साल से फंसा है। 7 मौके दिए, 75 में लेके 150 में आप बेच सकते हैं, तो आपके पैसे तो वैसे ही 5 गुने 6 गुने हो जाएंगे खाली अगर आप गेल ट्रेड करते हैं। फॉरगेट अबाउट बाय एंड होल्ड। अगर आपने 8 साल में गेल ठीक से ट्रेड किया है तो 500 गुना पैसा आप गेल में बना सकते थे, जबकि भाव वहीं का वहीं है। सो ये एक मिथ है कि बाय एंड होल्ड और स्टॉक को मल्टीबैगर होना जरूरी है। अगर किसी स्टॉक का दायरा आपको समझ में आ गया 75 टू 150 और वो 8 साल तक उसी में चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? 75 में लीजिए, 150 में बेचिए, 75 में लीजिए, 150 में बेचिए। गेल तो खाली एक एग्जांपल है, मोटा मोटी मुझे याद आया, बट कई सारे सरविंद, बहुत सारे उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं देता हूँ, ये किसी प्रकार से सिर्फ एक उदाहरण समझा जाए। हैप्पीएस्ट माइंड को देखिए आप, आईपीओ के बाद से वो 10-15 गुना हो गया, 1500 रुपये टच करने के बाद 1000 रुपये पे लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि एक स्टॉक हमेशा चलता ही नहीं रह सकता, वो कहीं भी जाके कंसोलिडेट करेगा। तो वो आपको रीड करना आना चाहिए, इसीलिए हमने ये सेशन रखा था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे जो कई लंबी चाल चलने के बाद फिर वो कंसोलिडेट करें। दीपक नाइट्रेट देखिए 2829 चलने के बाद 2000 के आसपास मंडरा रहा है, तो 1000 रुपये का वो गैप बना हुआ है अभी, जो कभी न कभी पूरा करेगा ये, अगर आपको अच्छा लगता है तो खैर इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। और ये हमने चूंकि वायदा किया था आपसे कि एक पोर्टफोलियो ट्रेडिंग आपको समझाएंगे क्या होती है, तो ये हमने कोशिश की। अब बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।